आगे बात अब आगा रूहुल्लाह मेहदी की भी करते हैं, जिनकी जानिब से एक बड़ा बयान भी सामने आया है। जहाँ नाज़रीन, मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह की जानिब से एक बड़ा बयान आगा रूहुल्लाह मेहदी का राज्यसभा इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। क्रॉस वोटिंग की मालूमात छुपाना अवामी एतमाद की खयानत करार दिया। उन्होंने कहा है कि ये कोई निजी मामला नहीं है, बल्कि आवाम का हक है ये जानना कि किसने क्रॉस वोटिंग की है। वज़ीर आला को क्रॉस वोटिंग करने वालों को अवाम के सामने लाना चाहिए। आगा रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। जब राज्यसभा इंतखाबात के बारे में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि क्रॉस वोटिंग के बारे में मालूमात को रोकना अवामी एतमाद के साथ खयानत है। ये न कि निजी पार्टी का मामला है। आगा रूहुल्लाह ने कहा कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि किसने वोट दिया या कौन क्रॉस वोटिंग में मुलविस है, जब तक कि वज़ीर आला के रिमार्क्स ने इशारा नहीं दिया कि उन्हें इसका इल्म है। उनके बयान से ये वाज़ेह है कि वो जानते हैं कि क्रॉस वोटिंग किसने किया, लेकिन वो नाम जाहिर न करने का इंतखाब कर रहे हैं। ये किसी की निजी दुकान नहीं है जहां इस तरह के मामला छुपाए जा सकेंगे। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है जिस पर लोगों का एतमाद दाव पर लगा हुआ है। जी हां नाज़रीन, उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि उन्हें मालूम है, ये सब पर आया है कि किसने भाजपा को मदद की है, भाजपा की मदद की है, भाजपा के हक में वोट दिया है। ये सबके सामने है। ये उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है, जिसका रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से कहा गया है कि अब इनका नाम सामने आना चाहिए। लोगों को ये हक है वो जानना कि किसने उनके साथ गद्दारी की है, किसने क्रॉस वोटिंग की है। ये आगा रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से कहा गया है और ये उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद ही उनका ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। मैं इस इंफॉर्मेशन में बिल्कुल प्रेवी नहीं हूँ कि किसने वोट डाला है, किसने क्रॉस वोटिंग की है। अब आज के बयान से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर ने जो कहा कि उन्हें शायद पता है मगर वो नाम बताना नहीं चाहते, तो उससे एक बात तो साबित हुई कि उन्हें ये बात पता है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अब ये कोई ज़ाती दुकान नहीं चल रही है कि यहाँ पे आप एक दूसरे का नाम ना बताएं। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। आपका लोगों के साथ एतमाद लोगों के वोट की बुनियाद पे जुड़ा होता है। तो लेजिस्लेटर, एमएलए असेंबली में या इस तरह के वोटिंग के वक्त वोट के साथ क्या करता है, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर किसी को इस बारे में पता है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि उसे पता है मगर वो नाम नहीं लेगा, मैं फिर से कहूँगा ये कोई प्राइवेट अफेयर नहीं चल रहा है कि वो नाम नहीं लेंगे। अगर इस तरह का बिट्रेयल हुआ है, इस तरह की ज़्यादती हुई है, लोगों के मैंडेट के साथ, लोगों के एतमाद के साथ, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ने गलत वोट डाला है या गलत ताकतों को वोट डाला है, उन्हें बताना चाहिए। जब तक वो ना बताए तब तक सबके सब शक के दायरे में रहेंगे, बेगुनाह भी शक के दायरे में रहेंगे। कम से कम ये तो पता चले कि बेगुनाह कौन है, और ये भी साथ साथ पता चले कि लोगों के एतमाद के साथ ज़्यादती किसने की है। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस बारे में बताएंगे और इसको कोई पार्टी अफेयर, प्राइवेट अफेयर नहीं बताएंगे। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक प्रॉपर्टी है, लोगों को पता चलना चाहिए। वही तो मेरा रोना है कि हमारी जो सर्वाइवल की लड़ाई है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, उसके लिए हम कब संजीदा होंगे और उसके लिए हम कब इस तरह की कोशिश करेंगे। पार्टी लेवल पे, पार्टी सतह पे लड़ना ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स करना ठीक है, और यहाँ पे कलेक्टिव सर्वाइवल की बात हो रही है। तो कलेक्टिव सर्वाइवल के लिए जितनी भी लाइक माइंडेड पार्टीज़ है या लाइक माइंडेड लोग हैं, मैं नहीं कहूँगा कि पार्टीज़, उन्हें एक कलेक्टिव जो है लड़ाई छेड़नी पड़ेगी। और एक बात इससे भी ज़्यादा अहम है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस सब को बालाए ताख रख के, इन सभी सवालों को बालाए ताख रख के एक पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी के साथ एक मजबूत मैंडेट दिया।